क्या फायर है। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। कौन सा है भाई? सब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम 2022 में ये पूछे जा सकते हैं। और ये हमारे एक स्टूडेंट सनोज कुमार के द्वारा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनका ये बहुत रिक्वेस्ट है कि सर इन क्वेश्चनों को थोड़ा सॉल्व करके हमें अच्छी तरह से बता दीजिए। ठीक है, तो उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आशा है कि आप सभी के भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मॉडल क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं। यहाँ पे अंक भी बदला जा सकता है, यहाँ पे भी अंक बदल के दिया जा सकता है। ठीक है, तो गणित का जो क्वेश्चन होता है अंक बदला जा सकता है, ये इतना ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो दिया गया है इसका हमें हल करना है। कितना कितना है भाई? 25 है, 28 है, फिर 31 है, प्लस फिर डॉट 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 लिखा है, फिर 100 लिखा है। ओके, तो इनका हमें योग निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे यहाँ पहले कितना दिया है, यहाँ पे a का वैल्यू हो गया आपका 25 और d का मान निकालेंगे t2 माइनस t1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यानी 28 में से आप कितना घटाएंगे? 25, कितना हो जाएगा भाई? 3 हो गया। यानी d का मान पता चल गया। हमें अंतिम पद पता है, कितना है भाई? 100 लिखा है। हमें n का मान पता नहीं है, ये हमें पहले निकालना होगा। ओके, तो an का फॉर्मूला कितना होता है ये जानिए। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे an का मान 100 रख दिया, a का मान कितना है? 25, और n का मान हमें निकालना है, छोड़ देते हैं, और d का मान हमें दिया है 3, यहाँ पे 3 रख दिए। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा देखिए। तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 25, और यहाँ पे 3 में n से गुना कीजिएगा, 3n माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 में 1 से तो 3 हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे 100 लिखा है बराबर, यहाँ पे 25 में से 3 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, 22, और यहाँ पे कितना है? प्लस 3n, तो लिख दीजिए 3n। अब क्या करना है, ये 100 माइनस इधर आएगा 22, प्लस है तो इधर आया तो माइनस, उधर क्या बचा? 3n। ओके, अब देखिए यहाँ पे 100 में से 22 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 10 में से 2 गया 8, ये 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे 3n, इसलिए n का मान निकालेंगे तो हमें कितना हो जाएगा? 78/3, तो 3 दूना के 6 है ना, और बच गया 1, 3 छक 18, यानी 26 बार में कट रहा है। 3 दूना के 6, 3 छक 18, तो n का मान हमें पता चल गया। n का मान हमें पता चल गया कितना भाई? 26। तो हमें योग निकालना है ना, योगफल निकालने की बात की गई है। तो अतः हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन और बनाते हैं। अतः हमें कितना योग निकालना था ना। तो Sn बराबर n/2 है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बड़ा सा फॉर्मूला है। इसके लिए एक और छोटा सा फॉर्मूला है, वो हम लगाते हैं, a प्लस an। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, और हमें n का वैल्यू कितना आया है भाई? 26 आया है। 26 रखते हैं बट्टा में 2, और यहाँ पे कितना है? a का मान कितना था? 25, और अंतिम पद कितना दिया है? 100। चलिए आगे बढ़िए, काटिएगा तो 13 बार में कटेगा, तो 13, और इसको जोड़ लीजिए 125। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम गुना करके दिखा देते हैं आपको। 5 3 15, 12 3 36, 1 37। ठीक है, 5 2 1 जोड़ लीजिए, 5 7 5 12, 5 1 6, यानी कितना हो गया? 1625 इसका आंसर होगा। कितना होगा भाई? 1625। तो देखिए इसका हमने अच्छी तरह से सॉल्यूशन किया, तो योगफल निकालना था ना, कितना आया? योगफल निकल गया ना, 1625। अतः इसका योग कितना आया भाई? अतः अभीष्ट योग जो हमें प्राप्त हुआ, कितना? योगफल, अभीष्ट योगफल बराबर कितना प्राप्त हुआ? 1625 इसका राइट आंसर रहा। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का अच्छी तरह से सॉल्व किया। ठीक है,
तो ऐसे प्रश्नों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको झुकना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ओके, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो आप देखिए दूसरा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं हल। क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ था कि 1 + tan a का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर a इंटू कॉट a इजकल टू 2 लाना है, ठीक है। तो हम LHS इसको लेकर चलते हैं। हल कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या करेंगे, LHS लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमें 2 लाना है। चलिए हम 2 लाते हैं। तो सीधी सीधी हमने लिख दिया। अब देखिए करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1 + tan a स्क्वायर का फॉर्म a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ते थे, a² + 2, a की जगह 1 है ना, और b के स्थान पे क्या लिखा है, tan a + b² यानी tan का स्क्वायर, और बाहर कितना था, माइनस सेक स्क्वायर a। ओके, और इंटू कॉट a है तो कॉट a ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 1 यहाँ पे 2 में 1 से तो 2, और 2 में tan से हो गया तो 2 tan a हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे tan a स्क्वायर है तो tan a स्क्वायर a, ठीक है। उसके बाद में माइनस सेक स्क्वायर a इंटू कितना है भाई, कॉट a लिखा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन करते हैं। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन करते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 1 + 2 tan a, हम क्या करते हैं यहाँ से माइनस अगर कॉमन करते हैं, इसमें से, इस दोनों में से यहाँ पे माइनस कॉमन करते हैं, माइनस, ठीक है। तो ये क्या थी में हो जाएगा, प्लस में, और ये क्या थी में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है, माइनस में हो जाएगा। ओके, और ये बाहर जैसे है वैसे छोड़ दीजिए। आगे बढ़ना है। तो देखिए 1 + 2 tan a, और इसका मान दोस्तों कितना होता है, 1 होता है। पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 रख दिया, और यहाँ पे कॉट है तो कॉट छोड़ दीजिए। आगे बढ़िए। देखिए प्लस माइनस ये क्या हो गया, कट गया, क्या हो गया, बच गया यहाँ पे 2 tan a, और बाहर में गुना में कितना है भाई, कॉट a। आपको पता होनी चाहिए कि 2 छोड़ देते हैं, यहाँ पे tan a इंटू कॉट a का मान कितना होता है, 1 होता है। तो कितना आ गया भाई, 2 आ गया। तो RHS क्या हो गया, प्रूव्ड। 2 ही तो लाना था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन प्रूव हो गया कि नहीं। देखिए यहाँ पे इतना बराबर 2 लाना था, आ गया ना 2। तो अभी तो डायरेक्ट पुष्पा वाला सीखे ही होंगे कि पुष्पा, पुष्पा मतलब फ्लावर समझे क्या, Fire Emblem.